देखिए, बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है। लगातार बॉलीवुड के अंदर, हॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम की आइडेंटिटी को, मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये पहली फिल्म नहीं है। ये जो हमारे 12 जो फिल्म है, इसका लिमिट एक्सीड हुआ है, मतलब लिमिट के बाहर इन्होंने मूवी बनाई है। तो जो लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे 12 के ऊपर आपका रिएक्शन क्या है, तो तुम भी बनाओ उनके 16,000। देखिए, आप एहतजाज से हम लोग या फिर मेमोरेंडम से, हम उनको बायकॉट से हम कुछ हद तक चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन जब हद से ज्यादा अगर चीजें बढ़ जाती है तो आप भी उनकी हिस्ट्री खोलकर बताना है कि उनके 16,000 बताना है। वो भी बताना है कि एक वक्त पे ऐसा था कि औरतों को, दलित औरतों के स्तनों को काटा जाता था, वो भी हमें बताना है। मूवीज के जरिए से हमें वो भी बताना है कि दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया गया था, और हमें वो भी बताना है कि किस तरीके से इन्होंने जजिया लेते थे लोगों के पास से, किस तरीके से औरतों को इस्तेमाल करते थे, क्या मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाया था, इसके ऊपर मूवी बनना चाहिए। ये तमाम चीजें बनना चाहिए। भीमा कोरेगांव किस लिए हुआ था, इसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए, और मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है उस पर भी मूवी बनना चाहिए। अगर हम इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हम अगर सिर्फ एहतजाज तक महदूद रह जाएंगे, हम इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। हमें जरूरी है कि सामने वाला जिस तरीके से, जिस गोली से हम पर अटैक कर रहा है, उसी गोली से उसको जवाब देना जरूरी है। मूवीज को मूवीज के जरिए से ही जवाब देना है, और मूवीज को इस तरीके से बताना है इंडिया का कल्चर क्या है, आजादी से पहले किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे हिंदू मुस्लिम एक होकर रहते थे, कैसे रामलीला देखने के लिए मुसलमान भी जाते थे, ये कैसे ईद की सिवैयां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ईद की सिवैयां भी खाए हैं, ईद की बिरयानी भी खाए हैं, वो सब कुछ भूल गए हैं। कभी माइक के सामने आकर एक बात करते हैं और दूसरे जगह एक बात करते हैं, और पापा को खुश करने के लिए ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स और डायरेक्टर्स काम करते हैं। ये ऐसा एक घटिया, एक पागलपन नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें इसका मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें एहतजाज भी करना है या फायर भी करना है, और इसके खिलाफ में हमारा खुद का एक विजुअलाइजेशन इंडस्ट्री में हमारा भी काम होना है। देखिए, सेंसर बोर्ड को एक सेंसर की जरूरत है। ये हालत है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस पूरे के पूरे पापा के लिए काम कर रहे हैं। सब पापा, मोदी पापा, उनके हर कोई मोदी 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 कर रहा, और मोदी यानी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। ये देखिए, भाषा सुनिए, जो जबान सुनिए, इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है भारत माता की। इन्होंने जो भारत माता की जय हम जो लगाते, इन्होंने जो लगाते, भारत माता की बेइज्जती हो रही है। नरेंद्र मोदी जब भी मुंह खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी ये कहते हैं मुजरा करो। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, 4 जून को नरेंद्र मोदी का मुजरा हम देखेंगे, और जरूर देखेंगे, आप सब लोग देखेंगे इंशाल्लाह। इस फिल्म को बैन नहीं किया जाता है, कर्नाटक हो या हिंदुस्तान भर में, तो एसडीपीआई की तरफ से क्या एक्शन लेगा? नहीं, हम लोग एहतजाज करेंगे, थिएटरों में ये मूवी आने नहीं देंगे। हम कांग्रेस सरकार से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, मल्लिकार्जुन खरगे और मोहतरमा कनीज फातिमा, सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने से नहीं चलेगा। आपको चाहिए, मैं मोहतरमा कनीज फातिमा जी को कहना चाहता हूं, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लेटर पे आप सीएम सिद्धरामैया को लेटर लिखना है। लेटर लिखकर आप डिमांड करना है। उन्होंने बैन करते नहीं करते वो सेकेंडरी, हम उनको फिर इलेक्शन में देख लेते हैं। जैसा इससे पहले हराए थे, इस बार भी हराते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार अपने एमएलए के लेटर पे लिखना है, सीएम को लिखकर ये कहना है कि इस मूवी को बैन किया जाए, और पूरी अवाम को बताना है उन्होंने कि मैंने ये लेटर लिखी थी बोलकर। और प्रियंक खरगे जी सिर्फ खाली मुसलमानों को साथ देखें, 2023 की एक रिपोर्ट जिसमें कि ये बताया गया कि एक साल में 32,000 से ज्यादा रेप, एक दिन में 9 से ज्यादा रेप, ये वो डेटा है जो एक्चुअली रजिस्टर्ड होता है, और अनरजिस्टर्ड डेटा तो हमें पता नहीं है। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की 200 कंट्रीज में टॉप लिस्ट पर आता है इन टर्म्स ऑफ रेप एंड ब्रूचैलिटी एंड क्रुएलिटी एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक ऐसी कंट्री जिसका डेटा टॉप पे आता है औरतों के खिलाफ तशद्दुद में,
दुनिया की एक वाहिद कंट्री जो औरत अगर 4 बर्तन न लाए, एक स्कूटर न लाए तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी कम्युनिटीज जो इस मुल्क में रहती हैं और ऐसा वायलेंस जो इस मुल्क में देखने सुनने को मिलता है, यहाँ तक कि आपने देखा रेसलर्स, वो मुल्क की बेटियां जो लॉरेंस लेके आती हैं, उन तक को नहीं छोड़ा जाता। वो अपनी इज्जत के लिए एहतजाज करती हैं, मेडल वापस करती हैं। ऐसी कंट्री में आप एक ऐसी फिल्म बना रहे हो जिसमें आप एक कम्युनिटी को ये बता रहे हो कि इस्लाम औरतों को दबाता है और इस्लाम औरतों को ये कहता है और इस्लाम औरतों को वो कहता है। ये तो एक मजाक हो गया, ये तो एक जोक मालूम हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके औरत की प्रोटेक्शन की अगर आप बात कर रहे हो और कुरान से आयतें कोट कर रहे हो, तो ये सरासर एक जिसे कहते हैं कि बहतान तराशी है, फेक और फॉल्स प्रोपोगेशन है। यानी कि आज सेंसर बोर्ड भी नहीं बचा सैफ्रोनाइज्ड होने से, चूंकि पिछले 10 साल से एक बहुत गंदी आइडियोलॉजी पावर में बैठी हुई है। उसी पावर का नतीजा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस अपना हेट और अपना एजेंडा जो है वो इस तरीके से फैला रहे हैं। और एक चीज शर्म की बात यह है कि सेंसर बोर्ड और बॉलीवुड के पास आज एजेंडा नहीं रह गया। किसी कम्युनिटी को मतलब कहते हैं झूठ बोलकर या किसी कम्युनिटी पे इल्जाम लगाकर आज आप पैसा कमाओगे, आप इतने बेईमान हो गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे खड़े होके तो ये जुबान किसी की खुलनी नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम औरतों को ये बता दे कि मुस्लिम औरतें सप्रेस्ड हैं। दुनिया के हम सबसे बड़े पीसफुल, ठीक है, हम रिएक्शन नहीं शो करते, हम कहीं निकल के शोर नहीं मचाते। हमारी अब आप इसको कहिए, एक्चुअली पीसफुल होना हमारी एक खूबी है। हमारा इस्लाम पीस को पसंद करता है, हमारी एक ताकत है ये पीसफुल रहना। वो आज हमारी कमजोरी बन गई है। ऐसा लगने लगा है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को कि अगर मुसलमान